कल हमने सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और एक हमने सीखा था किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मैट्रिक्स ए कैसे निकालते हैं, 3 अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन भी सीखी थी, सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। आज मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज करनी है और उसके एग्जाम्पल। सबसे पहले सीखना पड़ेगा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती हैं। ये कॉपी करो मेरे साथ साथ। लेट ए एंड बी, ये मेरे साथ साथ कॉपी करो। जैसे हमने कल सम और डिफरेंस की डेफिनेशन लिखी थी, अब आप प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ। लेट ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं, देन प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड if and only if number of columns in A is equal to number of rows in B. A का ऑर्डर m/n है, B का ऑर्डर n/p है, तो इनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m/p। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अभी समझा रही हूं एग्जाम्पल लेके। देखो क्या कहा है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल मैं मैट्रिक्स ए ले रही हूं और मैट्रिक्स बी ले रही हूं। देखो दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं। दो मैट्रिक्स केवल और केवल, पढ़ो शर्त, क्या शर्त है। दो मैट्रिक्स केवल और केवल कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, वरना दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना ही पॉसिबल नहीं है। कल क्या सीखा था, एडिशन कब पॉसिबल है, दोनों का ऑर्डर सेम हो। सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, दोनों का ऑर्डर सेम हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक तो शर्त ये, और जो आंसर है उसका ऑर्डर ये कॉर्नर वाली 2 डिजिट्स, पहली का रो दूसरी का कॉलम, वो डिजिट्स। अब ये तो समझ आ गया मल्टीप्लाई कब होंगी। अब क्या समझना है, मल्टीप्लाई कैसे होंगी। ये समझ आ गया मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। आंसर का ऑर्डर मुझे पता है। सोनाक्षर रक्षित यहाँ आ सकते हो क्या आज, मैं कुछ कहती नहीं हूँ आगे वालों को, आ जाओ। बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी, दूर रहूंगी मैं। हाथ भी चलेंगे तो वहां नहीं पहुंचने के। थैंक यू। आंसर का ऑर्डर क्या है सोनाक्ष, आंसर का ऑर्डर 2/2। अब यदि तुमने रफ में 2/2 मैट्रिक्स लिख ली, आपका मल्टीप्लाई कभी गलत नहीं हो सकता। रफ में 2/2 मैट्रिक्स जनरल रफ में लिख ली 2/2 मैट्रिक्स A11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। इस मैट्रिक्स से हमेशा रो उठेगी, उस मैट्रिक्स से हमेशा ऑलवेज कॉलम उठेगा। अब यहां 3 एलिमेंट है तो यहां भी 3 होने चाहिए, इसलिए इसकी शुरुआत 3 से है। यदि ये 2/2 होता तो मल्टीप्लाई क्यों पॉसिबल नहीं था। यदि ये 2/2 होता तो यहाँ 30 ना होता। 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इससे, -1 किससे होगा, ये रीजन है।
कि इसमें 3 कॉलम है, 3 डिजिट है पहली रो में, तो यहाँ 3 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ 3 डिजिट का मतलब कितनी रोज होनी चाहिए? 3। तो इसलिए मल्टीप्लाई कब हो सकता है? जो डिजिट यहाँ है वो डिजिट यहाँ होनी जरूरी है, वरना मल्टीप्लाई आप लिख के आएंगे नॉट पॉसिबल। मान लो मैं बी का ऑर्डर 2/2 दे देती और आपसे कहती ए और बी मल्टीप्लाई करो, आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड, हो ही नहीं सकते ये दो मल्टीप्लाई। अब सीखो A11 कैसे बनाना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई एंड ऐड, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई फिर ऐड, 3 5 जा, फिर प्लस 1 into 6, फिर प्लस -1 into 3, प्लस होंगे, वो माइनस आएगा, वो चांस की बात है, कैलकुलेशन की बात है। ये एलिमेंट तैयार करवाओ तरुण, ये एलिमेंट कैसे तैयार करूं? इसका जनरल नाम A12, तो क्या करूं? पहली रो दूसरा कॉलम, क्योंकि यहां से हमेशा कॉलम उठेगा, यहां से रो। अब थोड़ा अपना हैंड का यूज कर लेना। क्या गलती देखी है मैंने बोर्ड में? कोई और कॉलम उठा लेते हैं, आईज गड़बड़ हो जाती है इधर उधर देखने, मतलब माइंड डिस्टर्ब होता है, कोई और डिजिट उठ जाती है। बस ये ध्यान रखना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ध्यान से देखते रहो। 3 2 जा 6, ये कैसे तैयार करूं? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कैसे तैयार करूं? सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 3 0 जा 0। अब इन्हें सॉल्व कर लो, जो 4 डिजिट आएंगी वो आंसर होगा। अभी रुको, यदि किसी क्वेश्चन में राइटर ने कहा बी ए निकालो, 5 6 3 2 5 0 3 0 1 2 -1 3, इसका ऑर्डर 3/2, इसका ऑर्डर 2/3। हाँ, बी इंटू ए भी पॉसिबल है। कई बार बी इंटू ए पॉसिबल ही नहीं होगा, कुछ ऑर्डर इस तरह से होगा। मान लो मैं ये 3/1 ले लेती, 3/1, तो ए इंटू बी तो पॉसिबल हो रहा है, बी इंटू ए सोचना, यदि यहाँ 3/1 होता, सोचना बी इंटू ए पॉसिबल ही ना हो पाता। तो कई बार उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं होगा, कई बार बी इंटू ए डिफाइंड होगा, और कई बार बी इंटू ए डिफाइंड ही नहीं होगा। जैसे प्लस में क्या होता था, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों डिफाइंड होते थे और दोनों का आंसर सेम आता था। क्या प्रॉपर्टी का नाम था? कॉम्यूटेटिव। ए प्लस बी इज इक्वल ही तो पढ़ा है, कल का अभी इरेज हो गया, मार्च तक याद रखना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी और बी प्लस ए का आंसर सेम आता था, और यहां क्या देख रहे हो कि कभी कभी तो उल्टा मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं होगा। और देखो बी इंटू ए का आंसर बताओ क्या आने वाला है, बी इंटू ए का आंसर, लास्ट की 2 डिजिट बोलो, 3/3, कितने एलिमेंट आएंगे? 9। और इसके में कितने एलिमेंट हैं? तो क्या सीखा इस इन दो एग्जाम्पल से? क्या सीखा? मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये जो बोर्ड पे एग्जाम्पल है। अब आप ये कॉपी करेंगे, फिर आप ए बी करेंगे, फिर आप बी ए का आंसर मैं आपकी नोटबुक से यहां लिखूंगी। पहले जनरल बी ए, जनरल 3/3 रफ में बना लो। फिर A11 कैसे बनाओगे? फर्स्ट रो, ये 52 नहीं है, बीच में गैप कर लेना, मेरा बहुत क्लोज लिखा गया, थोड़ा गैप करके लिखना। कैसे बनाओगे A11? फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, 5 3 जा 15 प्लस 2 into 0। A12 कैसे बनाओगे? फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो बाय थर्ड कॉलम, एंड सिमिलरली ऑल द 9। मैं बीए आपसे पूछ के लिखूंगी बोर्ड पर। और क्या सीखा? कभी कभी बी ए डिफाइंड नहीं है, और यदि डिफाइंड है तो जरूरी नहीं है ए बी और बी ए इक्वल हो। तो एडिशन कॉम्यूटेटिव था, बट सब्ट्रैक्शन, सॉरी, बट मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। 2 मिनट ले लो, ए बी और बी ए फाइंड करने के लिए 2 मिनट ले लो। और ये रिमार्क लिखना लास्ट में जब बी ए आ जाएगा, कि मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जो लोग ऑनलाइन है, न मल्टीप्लाई समझ नहीं आया तो दोबारे बताऊंगी, लेकिन आप लोग पूछिएगा प्लीज, इनिशिएटिव लीजिएगा पूछने का, दोबारा समझा दूंगी मल्टीप्लाई। शौनक की ज्यादा चिंता हो रही है। मैम बीए वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। कौन सा, ए बी या बी ए? बीए वाला।
ओके। हम बी ए वाला सुन। शौनक। ओके। ए भी समझ आया शौनक? हाँ जी मैम, आ गई। ओके। जानवी, बी का ऑर्डर 3/2 है, ए का ऑर्डर 2/3 है, तो इसके कॉलम और इसकी रो इक्वल है, तो हाँ मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है। ओके। और कॉर्नर वाली डिजिट आंसर का ऑर्डर 3/3 होगा। पहले एलिमेंट का जनरल नाम बताओ जानवी। पहले एलिमेंट का जनरल नाम। A11। और मैंने क्या कहा, यहां से रो उठेगी, यहां से कॉलम। तो 5 3 जा 15 प्लस लगेगा 2 × 0। ओके। इसका नाम बताओ जानवी। A12। A12, यहां से रो उठेगा पहला और यहां से कॉलम उठेगा दूसरा, A12। तो 5 × 1 प्लस 2 2 जा 4। ये बताओ जानवी, आप बोलोगे ये वाला एलिमेंट, प्लीज बोलिए। A13 का आंसर बोलिए। 5 × -1 5 × -1 प्लस लगाओ। +2 × 3। यस, इनको सॉल्व करना है। जैसे इन तीनों को कंबाइन करना है, यहां इन दोनों को कंबाइन करना है। ओके मैम। शौनक, आप बेटा A21 बता दो प्लीज। A21, बस एक ही पूछूंगी आपसे, A21। और 6 × 0। ध्यान से देख बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 × 0 क्यों? 6 × 3। पहला, हाँ पहला पहले से, दूसरा दूसरे से बेटा। ओके। पक्का मैं निश्चिंत हो जाऊं कि 9 के 9 पता कर लोगे? यस मैम। अब कोई मुझे आंसर बताएगा, मैं बोर्ड पे लिखूंगी, फिर पूरी क्लास आंसर मैच करेगी। 1 मिनट। 15, 9, 1, लाउड बोल दो। किसी का कुछ 9 की जगह 0 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सब मैच कर लो। बुक से नहीं मैच कर सकते, ये मैंने ऐसे ही एट रैंडम बना दिया था ना एग्जाम्पल। और ये रिमार्क हाईलाइट कर लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं आता है। इसका आंसर बता दो कोई। ए बी का, 1 मिनट, बोलो 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 बोलो। 18। और अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स तो इक्वल भी नहीं हो सकती। क्या शर्त थी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस? ऑर्डर मस्ट बी सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। तो ये तो हमने सीख लिया, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। Matrix multiplication is not commutative.
इसी साल की बात है, करंट ईयर, जो कोर का पेपर आया, हेलो, जो कोर का पेपर आया, ये चैप्टर कॉमन है कोर और अप्लाइड में, उसके एजर्शन में ये स्टेटमेंट था। और मेरे बहुत सारे बच्चे इस रिमार्क को भूल के फॉल्स लिखाए, क्योंकि सबको पता है नॉट कॉम्यूटेटिव। लेकिन यदि डायगोनल मैट्रिक्स है, 2 by 2 की मैट्रिक्स 2 by 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ए बी और बी ए का आंसर सेम आ रहा है। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स? फॉर एग्जाम्पल, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी? डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो। यहां कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो, ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं। बताना क्या ए इंटू बी डिफाइंड होगा? यस और नो बोलो पहले, क्या ए इंटू बी डिफाइंड होगा? क्यों होगा? 2 by 2, 2 by 2, ये डिजिट सेम होनी चाहिए। और आंसर का ऑर्डर ए बी और बी ए दोनों निकालना जरा। नहीं, तब ए बी बी ए अलग अलग आएगा। डायगोनल, केवल डायगोनल मैट्रिक्स में ही ये चमत्कार होगा कि ए बी और बी ए इक्वल आएगा। वो तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 2 by 2, 3 by 3 से तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता। तो ये मेरे कोर के बच्चे, मेरे क्या, पूरे ही जितने भी बच्चों के पास मैथ थी, बहुत बच्चों का ये एजर्शन रीजन गलत हो गया, फॉल्स लिखा है, एजर्शन ट्रू था। गया ही नहीं दिमाग कि मैंने, बल्कि एक बच्चे के तो 79 आएंगे इस एजर्शन रीजन के कारण। वो बच्चा इतना स्मार्ट था, मैंने कहा बेटे रिमार्क दिमाग से निकल भी गया था रफ में, फटाफट एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया? कि मैम वो घुसा पड़ा था कौन नॉट कॉम्यूटेटिव। 79 आ सकते हैं उस बच्चे के 80 में से, 80 में से। कहने का मतलब इतने छोटे छोटे से रिमार्क पे बोर्ड क्वेश्चन बना बना के दे रहा है। अब बोर्ड का लेवल वो नहीं रह गया जो पहले था। हाँ बिल्कुल बेटे, कैसे गैस करूं मैं कि इक्वल आएगा? ए बी और बी ए दोनों निकाल कर मुझे आंसर भी दो। ए बी का आंसर क्या आया और बी ए का आंसर क्या आया? इस रिमार्क के लिए ए बी और बी ए दोनों कैलकुलेट करके ए दीजिए। बी में वो A11 में -3, A12 में 0, A21 में 0 और A22 में 10 और BA में भी सेम। क्या इस एग्जाम्पल के कारण आप ये कह दोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव? जो बात कभी झूठ कभी सच होती है वो फॉल्स मानी जाती है। एक एग्जाम्पल भी मिल जाए नॉट का तो वो बात फॉल्स मानी जाती है। तो यदि आपसे पूछा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है, तो आप ये नहीं कहेंगे हाँ कभी कभी होता है, आप कहेंगे नहीं होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस में ही तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ रहा है। एक और केस है कॉम्यूटेटिव, यस कॉम्यूटेटिव का। हेलो, एक और केस है, ए इंटू आई क्या बताया था? नहीं, अच्छा अभी करेंगे। मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज तो अभी हमने करी ही नहीं, तो आज हम सीखेंगे ए इंटू आई मल्टीप्लाई करो या आई इंटू ए मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ से ए आता है, तो इसका मतलब ए आई और आई ए इक्वल हो गया। तो एक केस में और यस कॉम्यूटेटिव मिल गया, जो ए इंटू आई का आंसर आएगा वही आंसर आई इंटू ए का आएगा। तो कभी कभी किसी किसी केस में यस कॉम्यूटेटिव है, वरना नॉट कॉम्यूटेटिव ही माना जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और कभी कभी तो बीए का आंसर निकालना भी संभव नहीं होगा। अभी करते हैं, अभी तो शुरुआत है मल्टीप्लिकेशन की, क्लियरिटी आएगी, क्लियरिटी आएगी। ऑनलाइन वाले बताएं ये पुराना एग्जाम्पल रब कर सकती हूँ? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, ये रिमार्क अच्छे से नोट कर लो हाईलाइट करके। जैसे हमने कल एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आज मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज करेंगे।
एग्जाम्पल्स का नंबर अभी थोड़ी देर में आएगा. पुट द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. और ये जो मल्टीप्लाई करना किसी का रह रहा है, करिए. सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हटी गई, कॉम्यूटेटिव थी. एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव थी, तो वो हटी गई है. इन्होंने सबसे पहली प्रॉपर्टी दी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही है छोटी क्लासेस वाली, ए इंटू बी प्लस सी. ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी अलाउड है, मैट्रिसेस में भी अलाउड है. ब्रैकेट खोलना. पहले आप बी और सी को ऐड करो, ए से मल्टीप्लाई करो, या पहले ए और बी मल्टीप्लाई कर लो, ए और सी मल्टीप्लाई कर लो, बाद में ऐड करो. दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा. एग्जाम्पल में वेरीफाई अभी करेंगे. तो हाँ, मैट्रिसेस में ब्रैकेट खोलना अलाउड है. एडिशन में भी होती है एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन में भी होती है एसोसिएटिव लॉ. पहले कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा. पहले कोई भी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा. इस लॉ का नाम होता है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ. तीसरी प्रॉपर्टी, लैम्डा चाहे ए के साथ हो, लैम्डा चाहे बी के साथ हो, लैम्डा बाहर आके बैठ जाएगा और ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. मतलब 3 चाहे ए के साथ हो, 3 चाहे बी के साथ हो, 3 बाहर आके बैठ जाएगा और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. जब इनको एग्जाम्पल में यूज करेंगे तब आ जाएगा समझ. और वैसे तो बहुत सिंपल है. 3 को पहले ए से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में बी से, या 3 को पहले बी से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में ए से, या पहले ए और बी मल्टीप्लाई कर लो, बाद में 3 अंदर भेज दो. तीनों तरफ से सेम आंसर, सेम रिजल्ट आएगा. हाँ, लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैट्रिक्स नहीं है लैम्डा. तो ये जो डिजिट है ये बीच में से निकल के बाहर बिठा सकते हो. लिख लो लैम्डा इज अ स्केलर. लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी. ना ना ना, नहीं. फर्स्ट और थर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिजिट में कर सकते हो. 2 6 12 कर लो, तब भी 36. 3 6 18 कर लो, तब भी 36. 2 इंटू 3 कर लो, तब भी 36. बट मैट्रिसेस में आप ए और सी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. या तो पहले ए बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हाँ, ए बी का जो आंसर आएगा वो पहले ही लिखना पड़ेगा. क्यों? क्यों उल्टा पुल्टा क्यों नहीं अलाउड है? अभी तो पढ़ा, रब हो गया, अभी तो पढ़ा. नॉट कॉम्यूटेटिव. तो मैं कैसे बाद वाली मैट्रिक्स को पहले लिख दूं? तो डिजिट में 2 18 जा करो, 18 2 जा करो. बट मैट्रिसेस में ए इंटू बी करो, बी इंटू ए करो ना. आप जो रिजल्ट पहले है वो पहले लिखेंगे, और ए और सी मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती. आपको पहले ए को बी से करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा फिर वो सी से होगा. नंबर्स वाला रूल इसमें नहीं चलेगा. जब हमने मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर में पढ़ा था तो इस वन को क्या कहते थे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट. क्यों? 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता दोनों तरफ से. तो जो ये डिजिट्स में 1 है, मैट्रिसेस में उसका रोल आई प्ले करेगा. ए इंटू आई कर लो, आई इंटू ए कर लो, दोनों तरफ से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी. वही मैट्रिक्स आ जाएगी. साबित करके देखते हैं. मान लो ए मैंने एट रैंडम ले ली कोई भी मैट्रिक्स. छोटी क्यों लेती हूं? जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाए. अब ए 2 by 2 है तो आई भी 2 by 2 ही लेना.
क्यों? 2/2 ही क्यों लेना? आई ए 2/2 है तो आई 2/2 ही क्यों लेना? मल्टीप्लाई में ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैंने तो नहीं कहा ऐसा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। कम्यूटेटिव हो जाएगा। नहीं बेटा, ए का ऑर्डर 2/2 है तो आई का ऑर्डर 2 से शुरू होगा। आप ये कहते ये 2 पे खत्म है तो ये 2 से शुरू होगा। 2/1 की तो कोई आई होती ही नहीं, बिकॉज आइडेंटिटी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ, तो 2/1 2/3 कहां से लाऊं? 2/2 ही होनी पड़ेगी। कॉम्पिटेटिव का नहीं रोल क्या है इसमें, मैं ये पूछ रही हूँ। आई 2/2 ही क्यों ले रहे हो? 3/3 क्यों नहीं लिया? आई मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई के लिए ये 2 डिजिट सेम होनी चाहिए, और 2/1 और 2/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? आई 2/2 का ही क्यों लिया? अब आप मुझे ए इंटू आई मल्टीप्लाई करके दो, आई इंटू ए मल्टीप्लाई करके दो, ए इंटू आई मल्टीप्लाई करके दो, आई इंटू ए मल्टीप्लाई करके दो। तभी दिमाग में बैठेगा कि जो डिजिट्स में 1 का रोल है वो मैट्रिसेस में आई का रोल है। जैसे 3 1 जा 3 होता है, वैसे ए इंटू आई ए होता है। दिमाग में सेट हो जाएगा यदि दोनों आंसर ए आ गए तो, कि आई से मल्टीप्लाई करने से ए की सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एज इट इज ए मिल गया। मल्टीप्लाई तो याद होगा ही, 2/2 2/2 तो ये भी 2/2। A11 कैसे बनाओगे? फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम। अभी अभी सीखा मल्टीप्लाई, दोबारा सिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया, दोनों तरफ से ए आ गया, इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए। तो अब ये रिजल्ट अपने माइंड में सेट कर लो, आगे मैं इसे बार बार यूज करने वाली हूँ। जहां मुझे ए इंटू आई दिखेगा मैं सीधा ए लिख दूंगी, या आई इंटू ए दिखेगा तो मैं सीधा ए लिख दूंगी, ये बहुत यूज होगा। द लास्ट फिफ्थ, यदि ए कोई मैट्रिक्स है और उसे नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कहां से शुरू होगा? एन से शुरू होगा, और साथ में कोई भी नंबर हो। या नल मैट्रिक्स का भी जरूरी था स्क्वायर होना? नहीं, नल मैट्रिक्स का तो कुछ पहले दिन का लेक्चर काम आ रहा है। प्लीज टाइम निकाल के पढ़ो, चैप्टर 1 की तैयारी भी करनी है टेस्ट के लिए, मैट्रिसेस भी पढ़ना है, यदि 80 आउट ऑफ 80 के सपने देख रखे हैं तो आंसर नल मैट्रिक्स आता है। किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आंसर नल, क्योंकि सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो आएगा ही नल मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी ये ना भी देते तो अंडरस्टूड थी। नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे पहले नल मैट्रिक्स है बाद में ए है तो भी नल मैट्रिक्स ही आएगा। बस ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ये m बाय n है तो ये n पे खत्म होना चाहिए, यहां कुछ भी नंबर हो। यदि ये 2/3 है तो यहाँ 2 होना पड़ेगा ना बेटे, तो वो मल्टीप्लाई करते हुए बस वो ध्यान रखना है। बस ये गोला याद रखना, बीच वाली दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए। ठीक, लास्ट टॉपिक ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये कोई फंक्शन होता था क्लास 11th में, रिलेशंस, सेट्स एंड रिलेशंस और फंक्शंस वगैरह आपने पढ़ रखा है, आपसे कोई पूछे F2 की इमेज क्या देखेगा तो आप क्या करते थे 11th में? x की जगह 2 भर देते थे, और जो आंसर आएगा
वो एफ उसकी इमेज देखेगा। F-1 की इमेज क्या देखेगा? आप x की जगह -1 भर देते थे, ठीक है। बट अब ये भी राइटर ने पूछा, F मैट्रिक्स A की इमेज क्या देखेगा? मैट्रिक्स A की इमेज। तो आप x की जगह यस A भरेंगे, बट मुझे ये तो बताइए ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? 2a को मल्टीप्लाई करके, a इंटू ए करके, ठीक है। फिर 3 को अंदर भेजना आता है। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स को घटाकर एक मैट्रिक्स आ जाएगी। किसी मैट्रिक्स में 2 कैसे ऐड करते हैं? मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होती है, मैट्रिक्स में 2 कैसे ऐड करूं? तो यहां आप अपने आप 2 को 2i लिख देंगे। यदि पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट है और आपसे पूछा एफ मैट्रिक्स ए की इमेज क्या देखेगा, तो यहां आप अपने आप 2 को 2i लिख देंगे। 2i यानी यदि 2/2 है तो 2 0 0 2, अरे 2 को i के। तो अब ये तीनों कौन है? मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस 3.2 में क्या सीखा था? ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो डिजिट्स जब 11th में तो 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब हो जाएगी 2 से प्रॉब्लम। तो 2 को क्या लिखोगे मैट्रिक्स के केस में, एफ ए के केस में? 2i। अब आई का ऑर्डर, आई का ऑर्डर की क्या नीड है? जो ए का ऑर्डर वही आई का ऑर्डर। आई में कौन से एलिमेंट्स लेते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो फिक्स है, ये तो आप पूछ ही नहीं सकते कौन से एलिमेंट लेते हैं। पहले दिन का लेक्चर, यूनिट मैट्रिक्स बोलते थे जिसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था? डायगोनल में यहां कुछ भी आ सकता है, स्केलर में यहाँ 3 3 3, √3 √3 √3, 5 5 5, बट इसमें यूनिट में 1 ही आ सकता है ना। सारी मैट्रिसेस में डिफरेंस यहाँ सेट करना है हमें। मैम में तो ए थ्योरी स्क्वायर खत्म। से पहले 3 क्यों आया? ये गलती से आया। ओके मैम। आदित्य पूछ रहा है ये यहाँ 3 क्यों आया? ये गलती से आया रब कर दिया मैंने। ये 3 नहीं था यहाँ पे, मैंने पता नहीं 3 क्यों लिखा था, आई डोंट नो। अब कॉपी कर लो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल और उसके बाद शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अतुल्य एंड हु एल्स इज एब्सेंट? यस, एग्जाम्पल 1 शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल 1। इसके ऊपर भी एग्जाम्पल आएगा तभी सीख लेंगे। सीरियल ऑर्डर से चलते हैं। आज मल्टीप्लिकेशन से कोई होमवर्क नहीं है। आज आप क्या करेंगे? रेसिस एंड गेम सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल चैप्टर 1 की तैयारी, और 3.2 तक यदि कोई पेंडिंग काम है तो। एक दिन और मिल गया पेंडिंग काम खत्म करने के लिए। डाउट भी है क्या सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल में, या सारे एमएल अग्रवाल वाले क्वेश्चंस हैं? एमएल अग्रवाल में मतलब सब कवर हो रहा है, पूरा सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल। एक दो क्वेश्चन अलग है, डाउट है? कल लेके आइएगा जरूर डाउट। सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल के कल डाउट्स लाइएगा।
एक दिन और मिल गया होमवर्क करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, A इंटू बी। इनका थोड़ा साइन अलग बनाया है, आप अपने हैबिचुअल वाले साइन बना लो। ये ऑर्डर 2/3, ये ऑर्डर 3/2। हाँ पॉसिबल है। और आंसर का ऑर्डर 2/2। ओके, ए भी तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना था। क्वेश्चन है बी ए भी तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना था, बी ए मल्टीप्लाई करना था। चलो भाई दोबारा लिखना पड़ेगा, बी ए मल्टीप्लाई करना था। ये ऑर्डर 3/2, ये ऑर्डर 2/3। हाँ मल्टीप्लाई पॉसिबल है, आंसर आएगा 3/3। अब मुझे ये बताओ 9 के 9 एलिमेंट क्यों नहीं निकालने? इन्होंने बीए का शॉर्ट फॉर्म कहा है बीआईजे। इन्होंने कहा है बीए का शॉर्ट फॉर्म बीआईजे, तो इसका नाम B11, इसका नाम B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। 9 के 9 एलिमेंट पूरे मल्टीप्लाई की क्यों नीड नहीं है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। B21 और B32 का ऐड पूछा है, तो केवल यही 2 एलिमेंट बना लो, मत बनाओ 9 के 9 एलिमेंट। क्या रूल है B21 का बनाने का? क्या रूल है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। मैं क्यों 9 के 9 एलिमेंट भरूं? वो भी सही है, जो बच्चा पहले 9 के 9 एलिमेंट भर दे फिर ये 2 एलिमेंट उठा के ऐड कर दे। बट क्यों? वाई? बीए तो मांगा ही नहीं, बीए के 9 एलिमेंट में से 2 डिजिट का 2 एलिमेंट का सम मांगा है। B32 का क्या रूल है? B32 का थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -2 प्लस 2 1 जा 2। अब इन दोनों का ऐड, जो आंसर आएगा इन दोनों का ऐड। क्लियर है क्या? पूरा बीए की नीड नहीं थी। अब जैसे ये भी मत कर देना जैसे मैंने देखा ही नहीं बीए ए भी निकालने लगी थी। मार्क्स नहीं कटेंगे यदि आपने बीए के 9 के 9 एलिमेंट भर दिए, मार्क्स नहीं कटेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा। एग्जाम्पल 2 पे चलिए। ओके है ना? पक्का? कोई कंफ्यूजन है दूर कर लो बेटे, हेजिटेट नहीं करो पूछने में। कोई कंफ्यूजन है दूर कर लो। पूरा बीए मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया समझ नहीं आ रहा है तो पूछो। एग्जाम्पल 2 में अच्छी खासी मेहनत, मल्टीप्लिकेशन का होमवर्क, कल काफी होमवर्क मिलेगा पूरी 3.3। तो आज जितना भी पेंडिंग काम है सब खत्म करके आना, कल 3.3 का होमवर्क अच्छा खासा मिलने वाला है। A, B, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करनी है, तो अब देखना कितने सारे स्टेप हमें करने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई करनी है। क्या है? LHS, A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस सी, ये LHS है। तो LHS के लिए पहला स्टेप B प्लस सी पता कर लो। करो मुझसे पहले पहले B प्लस सी पता करो। शौनक बी और सी ऐड हो सकते हैं बेटा, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। ऐड होने में ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला एलिमेंट पहले में ऐड, दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड, तीसरा एलिमेंट तीसरे में ऐड। ओके मैम। क्या आंसर आया ऐड करके? बी और सी को ऐड करके 3 और 8। अब सेकंड स्टेप, 2 स्टेप में करो LHS। सेकंड स्टेप, ए और बी प्लस सी के आंसर को मल्टीप्लाई, ए और बी प्लस सी के आंसर को मल्टीप्लाई। पहले ये देखो मल्टीप्लाई है क्या पॉसिबल? 2/3, 3/2 और आंसर का ऑर्डर
2/2 और इसे 1 मान के छोड़ दो। तो LHS आपने 2 स्टेप में की, RHS कितने स्टेप में करोगे? पहले AB फाइंड करोगे, फिर AC फाइंड करोगे, फिर AB के आंसर को और AC के आंसर को सॉल्व करोगे और 2, और फिर कह देना फ्रॉम 1 and 2 इट कैन बी इजीली सीन A into B plus C का जो आंसर आया वही आंसर AB plus AC का आया। तो स्टेप वाइज करेंगे। B plus C का ऑर्डर 2/3 होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए। एक इस 1 2 3, अच्छा ओके। तो ये भी यहाँ पे भी गलत है ना, मुझे लगा एडिशन में ऑर्डर क्यों उल्टा पुल्टा कर रही है। ये बोलते मैम आपने इनका ऑर्डर ही गलत लिख दिया। कोई नहीं, साफ बोला करो। तो लेंदी जरूर है बट इजी है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेंदी जरूर है। RHS में लगेंगे 3 स्टेप, LHS में लगेंगे 2 स्टेप। 2/2 क्यों लिया? मल्टीप्लाई का रूल क्या बताया था? ये दोनों डिजिट इक्वल होनी चाहिए और कॉर्नर की जो 2 डिजिट है वो आंसर का ऑर्डर। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, जो कोने की 2 डिजिट है वो आंसर का ऑर्डर और बीच की 2 डिजिट मस्ट बी सेम। और ये तो याद है सोनाक्षी, ये 4 एलिमेंट कैसे बनाओगे? नहीं, मैं लिखती हूं जिससे गलती ना हो। ऑर्डर लिखने कंपलसरी नहीं है, मत लिखो, लेकिन मुझे लिखने की हैबिट है जिससे मिस्टेक ना हो। अब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई स्ट्रांग हो जाएगा। जानवी कौन से एग्जाम्पल पे हो बेटे? मैम एग्जाम्पल 2 के लास्ट कैलकुलेशंस कर रही हूँ बस। ओके, 2/2 कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 2/1। सोनाक्ष आंसर का ऑर्डर बता दे बेटा, आंसर का ऑर्डर। 2/2 को जब 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर का ऑर्डर क्या होगा? लास्ट की 2 डिजिट। और इधर भी 2/1 है और 2/1 तो इधर आना पड़ेगा, वरना 2 मैट्रिक्स इक्वल कैसे होंगे? 2/1 में 2 ही एलिमेंट होंगे, A11 A12, फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, A21 सेकंड रो बाय फर्स्ट कॉलम। ये कंप्लीट एक एलिमेंट है। अब एक्सरसाइज 3.1 यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट पहला एलिमेंट पहले के इक्वल एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, -2 कॉमन, A + B -2। अब इन 2 इक्वेशन को सॉल्व, आइदर सब्स्टिट्यूशन और
एलिमिनेशन, मल्टीप्लीकेशन यूज हुआ एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज हुआ। मैम 4 भी हो गया। आदित्य आप लीव कर सकते हैं, जिन्होंने 4 तक कर लिया है वो लीव कर सकते हैं। 4th एग्जाम्पल विल बी द लास्ट वन फॉर द डे। Done, ma'am. 4th. Thank you. ओके बेटे। ए स्क्वायर की जरूरत, तो पहले हम ए स्क्वायर निकाल के रखेंगे। ए स्क्वायर के आंसर के बाद ही कुछ डिसाइड होगा। 2/2 मल्टीप्लाई बाई 2/2, द रिजल्ट विल बी 2/2। फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस इस तरह 8 एलिमेंट आप निकाल लेंगे। 8 एलिमेंट कह रही हूं, 4। ए स्क्वायर आ गया। नाउ क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू भर दो, ए की जगह ए की वैल्यू भर दो। अब हमें सबको पता है पी अंदर कैसे जाता है, कल सीखा था हमने। पी स्केलर है, अंदर जाएगा तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर वही लाइन, यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अरे हाँ, 2 बच्चों ने लीव कर दिया, चलो जो बचे हैं वो सुनिए। केवल एक एलिमेंट कंपेयर करके मत कह देना पी 4 आंसर। यदि इन्हें कंपेयर करके पी का अलग आंसर आ गया तो नो वैल्यू ऑफ पी एग्जिस्ट। तो आपको चारों इक्वेट करने हैं और 4 बार पी का आंसर सेम आना चाहिए। इनका रिमार्क पढ़ना क्वेश्चन के बाद, कितना क्लियर करके चलते हैं एमएल अग्रवाल साथी। क्या कह रहे हैं रिमार्क में? मीनिंगलेस, क्वेश्चन का कोई मीनिंग ही नहीं है। फिर तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। तो चारों तरफ से पी का आंसर सेम लाना फेयर में, इन द फेयर नोटबुक। आज का इतना ही, पहले 4 पूरा करो उसके बाद जा सकते हैं।